वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना ये जानेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन इतना डेंजरस क्यों होता है। ठीक है, क्या कारण क्यों इतना डेंजरस होता है। आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तो हमें देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन है ना, ये इतना डेंजरस क्यों होता है। ठीक है, इतना डेंजरस क्यों होता है। एक तो नॉर्मल से तुम समझो, मान लो तुम्हें बाहर से कोई भी इंजेक्शन दे दे तो डेंजरस ही होगा ना यार। कोई भी इंजेक्शन दे दे, मतलब कुछ भी दे दे इंजेक्शन, तो डेंजरस ही होने वाला है। तो देखो, ये डेंजरस इसलिए है ना, क्योंकि पहला, ये तो एक बहुत इसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी है और ये हर जगह पाया जाता है। इवन तुम्हारा स्कूल या कॉलेज जो भी है, तुम जहाँ भी हो, ठीक है, उन्हें अपना डेटा रखने के लिए ना एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हो गया, एसक्यूएल यानी सर्वर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल वहाँ मदद करता है। इसलिए क्या है, दे आर एवरीवेयर, वो हर जगह पर है। ठीक है, हर जगह पर है। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या करता है ना, ये जो टेक्निक है ना, ये एसक्यूएल इंजेक्शन, ये क्या करता है, ये तुम्हें ना एक्सेस देता है सीधे डेटाबेस का, यानी कि सीधे डेटाबेस का एक्सेस देता है। बात वो पड़ गई कि तुम्हारे घर में डाका ना डाल के सीधे इंसान ने क्या किया कि तुम्हारे अकाउंट से ही पैसे गायब कर दिए। ये ठीक वही बात होती है कि बंदा क्या कर रहा है, सीधे तुम्हारे डेटाबेस को एक्सेस देता है और सारे सेंसिटिव डेटा को कॉल कर सकता है, यानी कि अपने पास देख सकता है, बुला सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से उन्हें देख सकता है कि भाई इसमें कौन है, क्या क्या है, क्या कौन कौन से यूजर नेम है और पासवर्ड है। ठीक है, और मान लो कि जब वो तुम्हारे डेटाबेस में घुस गया तो जाहिर सी बात है वो किसी भी तरीके की ना फाइल अपलोड कर सकता है। वो अपने तरीके की कोई भी फाइल अपलोड कर सकता है। वो तुम्हारे किसी डेटाबेस को चेंज करने के लिए फाइल अपलोड कर सकता है। तुम्हारे डेटाबेस को करप्ट करने के लिए फाइल को अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना यार, जो आमतौर पे पाया जाता है, कोई भी इंसान जब तुम्हारे डेटाबेस से कनेक्ट होता है ना, तो वो सबसे पहले क्या करता है, तुम्हारे डेटाबेस को रीड करने के बाद उसे मॉडिफाई कर देता है। पता है मॉडिफाई क्यों करता है, अपने हिसाब से चलाने के लिए, ताकि वो डेटाबेस उसके हिसाब से चले, किसी और के हिसाब से नहीं। वो डेटाबेस ना उसके हिसाब से चले जैसा वो चाहता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा डेंजरस क्या होता है ना, वो डेटाबेस के अंदर ना मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, बात वही है, इंसान ने क्या किया कि मान लो कि वो तुम्हारे घर में आया। ठीक है, उससे तुम्हारे घर में किसी भी तरीके से ना डाका डालने का मौका नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, सीधे क्या करेगा, तुम्हारा बैंक अकाउंट जो है ना, तुम्हारे बैंक अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के और वहां से पैसे निकाल लेगा। मान लो तुम्हारा डेबिट कार्ड चुरा के या कैसे भी। तो बात वही पड़ गई कि तुम्हारा सर्वर तो वही है ना, तुम्हारा डेटाबेस तो सारा सर्वर वही है, तुम यही मान लो। उसने क्या किया, सीधे तुम्हारे डेटाबेस को ही मॉडिफाई कर दिया। उसने क्या किया, पिन चेंज कर दिया, या तुम्हारा यूजर नेम आईडी चेंज कर दी, है ना। अगर मान लो एटीएम कार्ड उसके पास है, ठीक है, और 1 मिनट के लिए उसके पास फोन आ गया, तो जाहिर सी बात है, वो तुम्हारे पास नेट बैंकिंग है तो उसका यूजर आईडी चेंज कर देगा या पासवर्ड चेंज कर देगा। उसके पास एटीएम है तो वो पिन चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये होता है मॉडिफिकेशन। देखो, और इसका ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मतलब कि डेंजरस क्यों है, डेंजरस इसलिए है ना, क्योंकि अगर वो तुम्हारे डेटाबेस में घुस गया ना कोई इंसान, ठीक है, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके तुम किसी इंसान के डेटाबेस में घुस गए, तो तुम जाहिर सी बात है, तुम ये देख सकते हो कि उस पूरे डेटाबेस को जो एडमिन चला रहा है, उसका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। जब तुम्हें उसका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए, तो तुम क्या कर सकते हो, एज अ यूजर नेम और पासवर्ड ऑफिशियली लॉग इन करके तुम उसके डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी सबसे ज़्यादा डेंजरस वाली बात होती है कि तुम मान लो ऑफिशियली यू एडमिन के रूप में मैं समझाऊं तो देखो, तुम अपने बैंक का ही ले लो। ठीक, मान लो एक तरीके से तुम्हारा एटीएम कार्ड उसने चुराया, तो तुम क्या कर सकते हो, एटीएम कार्ड को बंद करवा सकते हो, है ना, ब्लॉक करवा सकते हो, जिससे क्या होगा, पिन चेंज नहीं कर सकता, पैसे निकाल सकता है। क्या हो कि अगर वो इंसान ऑफिशियली
तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड जानते हुए भी तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड से ही पैसे निकाल ले, ठीक है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा ले, कोई फ्रॉड तो हुआ नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि तुमने यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला और लॉगिन किया, तो बैंक को तो यही लगेगा ना कि भाई लॉगिन तो तुम ही कर रहे हो, कोई तीसरा बंदा तो लॉगिन कर नहीं रहा है। तो ये होता है एज अ एडमिन, तुम क्या हो गए उस वक्त, एडमिन हो गए कि तुम भाई यूजर ने पासवर्ड से तुमने लॉगिन किया और उसके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। ये एज अ एडमिन इसे कहते हैं, एज अ एडमिन, ठीक है। और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अगर एक बार किसी सिस्टम में एडमिन की तरीके से लॉगिन हो जाओ ना, तो तुम जानते हो तुम क्या क्या कर सकते हो, बाकी समझदार हो, है कि नहीं। सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों होता है, ठीक है। और क्यों इसे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, क्यों इसे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।